बच्चों, आज समुच्चय के बारे में बता रही हूँ। ये 9th कक्षा का पहला चैप्टर है, समुच्चय या सेट्स कहते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा लिख कर रखी, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूहों को समुच्चय कहते हैं। और इसके पहले ये मैंने कुछ लिख कर रखे हैं, जैसे इन समुच्चयों को आप देखिएगा। पहला लिखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं को हम n से दिखाते हैं। n का मतलब है नेचुरल नंबर, इसलिए n से हम दिखाते हैं। तो गिनती, प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। ये 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, क्योंकि इसका अंत हमको इनका नहीं मालूम है। दूसरा मैंने लिखा है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं को हम जो वोल नंबर जिसको हम W से दिखाते हैं, तो ये आता है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तीसरा मैंने लिखा है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय यानी I, जो मैंने दोनों तरफ डैश का निशान लगा, बीच में 0 होता है। एक तरफ धनात्मक संख्या यानी 1 2 3 4, दूसरी तरफ ऋणात्मक संख्या यानी -1 -2 और -3 डैश 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 डैश। फिर कुछ और भी लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा सप्ताह के दिनों का समुच्चय, वर्ष के माह का समुच्चय, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, कक्षा के होशियार बच्चों का समुच्चय और अच्छा क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। अब इनके बारे में मैं आपको बताती कि इसको हम समुच्चय कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने लिखा है सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो आप सभी को मालूम है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आप इन्हीं को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार करके लिख सकते हैं। वर्ष के माह का समुच्चय जो आपका होता है जनवरी से आपको लिखना है दिसंबर तक। अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय होता है A E I O U, उनको भी आपको लिखना है। क्रम कोई सा भी हो सकता है, क्रम का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस क्रम से चालू करते हैं, परंतु जैसे मैंने कहा था सप्ताह में 7 दिन हैं, तो 7 दिन पूरे होने चाहिए। वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 माह पूरे होने चाहिए। कोई डैश का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि निश्चित संख्या आपकी है। अंग्रेजी के स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, उन 5 का हमको लिखना है। अब जैसे मैंने लिखा कक्षा के होशियार बच्चों का समुच्चय, तो ये समुच्चय नहीं है। यदि मैंने कहा बच्चों में कि इस कक्षा में होशियार बच्चा कौन सा है, तो होशियारी का मापदंड केवल पढ़ाई नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार हो और वो उस समय सवाल ना हल कर पाता हो, कोई दूसरा बच्चा हल करके जो होशियार ना वो हल करके बताए, और कभी कोई बच्चा आगे निकल जाता है, कभी कोई बच्चा और आगे निकल जाता। तो होशियारी का कोई मापदंड नहीं है, इसलिए इसको हम समुच्चय के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह मैंने लिखा अच्छा क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय। अच्छा क्रिकेट खेलने वाले, जैसे आपने देखा है कि कभी कभी सचिन अच्छा खेलता है और कभी 0 पे आउट हो जाता है, कभी धोनी अच्छा खेलता है तो कभी धोनी भी कम रन बना के आउट हो जाता। इसलिए ये कोई समुच्चय इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा कि अच्छा क्रिकेट खेलने वाला। यदि हम खिलाड़ियों का समुच्चय कहा जाए तो सभी खिलाड़ी, कभी कोई अच्छा खेलता है कभी कोई अच्छा खेलता है, इसलिए इसको भी हम समुच्चय के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। अब आपको मैं समुच्चय लिखने की विधियों के बारे में बता रही हूँ। समुच्चय लिखने की 2 विधि होती है। एक होती है समुच्चय लिखने की जो विधि होती है, उसमें एक विधि होती है सूची विधि, और दूसरी विधि होती है गुण वर्णन विधि। तो फिर से मैं आपको पहला सूची विधि के बारे में बता रही हूँ कि सूची विधि क्या है। ठीक है, सूची विधि लिखने के 3 मेन पॉइंट है। आपको ये कुछ नहीं लिखना, केवल आपको इनकी सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो सूची विधि लिखने की 3 पॉइंट है। पहला, हमें किसका उपयोग करना है, धनु कोष्ठक। धनु कोष्ठक, धनु कोष्ठक का मतलब होता है इस तरह से। दूसरा उपयोग करना हमको अल्प विराम, अल्प विराम का, अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह का। ठीक है। तीसरा मैंने लिखा है क्रम की आवश्यकता नहीं है। क्रम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब
जैसे मैंने इस पहला सूची विधि में लिखना है, किसी को भी आपको लिखना है, तो मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला वाला ही बता दे रही हूँ। पहले यदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जैसे मैंने कहा था, यदि हम इसको बी से दिखाते हैं, बी, अब ए ई आई ओ यू, ठीक है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, आप आई को आगे लिख लीजिए, ओ को आगे लिख लीजिए। अब जैसे मैंने कहा आपको, इसमें हमने ये धनु कोष्ठक का उपयोग किया, अल्प विराम से एक दूसरे को अलग किया, इनको हम कहते हैं घटक। क्रम में कोई सा भी क्रम आप लिख सकते हैं, परंतु इन पांचों को ही लिखना है, इनके आगे पीछे इनको हमको लिख सकते हैं, पर इन पांचों के अलावा किसी और को नहीं लिखना, और किसी को भी दोबारा नहीं लिखना। यानी ए एक बार आ गया तो एक फिर से हम नहीं लिखेंगे, यदि लिखेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब ये जो है ए ई आई ओ यू, ये जो बी मैंने लिखा, बी के जगह हम कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं, बी है, सी है, डी है, जो भी हमें चाहिए हम उस अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सूची विधि लिखने का तरीका। अब मैं एक थोड़ा सा इसमें और भी बता देती। इसका मतलब इसमें जो ए है, ए ई आई ओ यू, सब किसके घटक हैं? बी के। इसको हम लिखते हैं, जो ए है घटक है बी का, यानी ए जो है बी के अंदर आ रहा है। इसको हम पढ़ते हैं, ए है घटक समुच्चय बी का। इसी तरह से हम यू को लिख लेंगे, तो यू है, मतलब पहले इसको गणित की भाषा में लिखेंगे, तो गणित की भाषा में क्या है? यू, ये होता है समुच्चय, ये सॉरी इसका मतलब होता है घटक है। ये जो निशान है इसका मतलब है घटक है, और ये किस में आ रहा है? बी में। तो इसमें लिखेंगे यू है घटक समुच्चय बी का, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सी लिख दूँ, तो क्या सी बी के अंतर्गत आएगा? सी क्या बी में आएगा? तो हमें दिख रहा है सी बी में नहीं आएगा। तो हम किसका साइन किस तरह से उपयोग करते हैं? इस तरह से। इसका मतलब है घटक नहीं है, घटक नहीं है। दूसरी विधि होती है गुण वर्णन विधि। गुण वर्णन विधि में भी धनु कोष्ठक का प्रयोग करना पड़ता है, घटकों की विशेषता बतानी पड़ती है। और ये मैंने लिखा एक्स, इसको पढ़ते हैं एक्स इस प्रकार से है, यानी आपको लिखना ये है, इसका मतलब होता है एक्स इस प्रकार से है। अब दोनों में अंतर बता दूं मैं बच्चों आपको, कि जैसे आपको अभी स्कूल खुलेगा, तो आप अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि हमको स्कूल खुलने वाला, हमें कॉपी किताब पेन पेंसिल ये सब चीज़ें, स्केल है, कंपास बॉक्स है, ये सभी चीज़ें ला कर दीजिएगा। तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा लिस्ट बना दो, सूची का मतलब लिस्ट बना के दे दो कि आपको क्या क्या चाहिए स्कूल खुलने के बाद। और कुछ पेरेंट्स को लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो समझ जाते हैं कि आपको स्कूल खुलने के बाद क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो सूची विधि में आपको क्या बनाना पड़ेगा? हर एक चीज़ की लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक के नीचे एक क्या क्या आपको चाहिए। क्रम आपसे, जैसे मैंने कहा था, क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। और गुण वर्णन विधि में केवल आपको बताना है कि हमारा स्कूल खुलने वाला है और हमारे को स्कूल की जो जो चीज़ें चाहिए हमको लेकर आइएगा। तो ये दोनों में अंतर है, एक में लिस्ट बनाना पड़ता है और एक में लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, केवल उसके गुण को मतलब उसके बारे में बताया जाता है। तो फिर से मैं आपको अब सूची विधि पर चलती हूँ। सूची विधि में मैंने एक एग्जाम्पल आपको 3-4 एग्जाम्पल लिखा है जो एक्सरसाइज 1.1 में है। पहला है 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएँ। अब इसको किस में लिखना? सूची विधि में। सूची विधि में लिखने के लिए जैसे मैंने कहा था, कोई भी कैपिटल लेटर ए बी सी डी का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए 2 से 20 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17 और 19। किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करना है और ना ही किसी को 2 बार लिखना है। तो ये हमारे पूरे घटक आ जाते हैं पूरे, इनको हम इस के घटक कहते हैं। दूसरा मैंने लिखा है सप्ताह के दिन। फिर इसको हम सूची विधि में कैसे लिखेंगे?
बी के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सभी के बीच में मैंने कॉमा का निशान लगाया है। आप देख रहे हैं सूची विधि में नियम है कि धनु कोष्ठक का प्रयोग करना, कॉमा का निशान लगाना, सभी घटकों को लिखना है। हाँ, घटकों का क्रम आप आगे पीछे मान लीजिए आप कोई भूल गए हैं तो आप उसको लिख लीजिए, परंतु ये सातों बार आने चाहिए। अगला लिखा है मानव ज्ञानेंद्रियाँ। मानव ज्ञानेंद्रियों में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिससे हमको अनुभव होता है। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनको भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने चौथा दिया है कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षर। अब इसको यदि हमको सूची विधि में लिखना है तो हम क्या करेंगे? तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डी वर्ड यूज़ नहीं हो, इसलिए मैंने कैपिटल वर्ड यूज़ करना तो हमने डी यूज़ कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षर बोला है तो हम क्या करेंगे, अब इन शब्दों में जो 2 बार आए उसको हम नहीं लिखेंगे। सी को हमने 1 बार लिखा कॉमा, ओ को लिखा कॉमा, एम को लिखा कॉमा, पी को लिखा कॉमा, एल को लिखा कॉमा, ई को लिखा कॉमा, फिर फिर हमको आएगा एन और टी। तो हम देख रहे हैं हमारे इसमें ई 2 बार आया तो हमको ई एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है बच्चों। और हर एक के बीच आपको कॉमा का निशान प्रयोग करना है। अब आगे मैं इसी में आपको गुण वर्णन, इसी जो एग्जाम्पल दिए इसी को मैं गुण वर्णन विधि में भी बता देती हूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल था 1 से बीच की अभाज्य संख्या है, तो एग्जाम्पल कैसे हम आपको लिखना है वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा वही रहेगा, x इस प्रकार है, ठीक है। x की जगह आप y, z, a, b, c, d जो भी आप यूज़ करें आप कर सकते हैं। मैंने x लिखा है, x इस प्रकार। अभी हमको क्या क्या दिख रहा है इसमें, हमें मालूम है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बाद हमें और क्या मालूम है, संख्या कहाँ से है, x किससे छोटा है, x इज़ लेस देन 20, 20 से छोटी। यानी ये हमने इसके गुण के बारे में, जैसे हमने सूची विधि में पूरा लिखा था, अब हमको लिखना नहीं है, केवल इसका क्या गुण है, x इस प्रकार अभाज्य संख्या, x 20 से छोटा है, ये हमें लिखना है। या आपको ये नहीं आता तो आप सीधे लिख सकते हैं x इस प्रकार है, 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। यानी मतलब आप जो भी लिख रहे हैं गुण वर्णन पद्धति में आपको लिख करके बताना है, आपका मीनिंग निकलना चाहिए। अब जैसे सप्ताह के दिन वाला भी है, मैंने आपको सूची विधि में सभी दिन लिखे थे। यदि हमें इसको गुण वर्णन विधि में लिखना है तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने कहा ये हमारा वही रहेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, y x की जगह हम y भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा y इस प्रकार, इसका हमने पढ़ने का तरीका बता दिया, y इस प्रकार है। अब क्या है ये दिखा दे रहा था, सप्ताह के दिन, सप्ताह के दिन। यदि मैंने कहा सप्ताह के दिन तो आपको समझ में आ जाएगा कि सप्ताह के कितने दिन होते हैं, उन सभी को हमको लिखना है। तो मीनिंग वही हो जाती है, इसमें गुण बताता है और उसमें लिस्ट बताता है। अगला है मानव ज्ञानेंद्रियाँ। तो मानव ज्ञानेंद्रियाँ भी हमको लिखना नहीं है, हम इसको अगला कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ करके बता सकते हैं। जेड इस प्रकार है, मानव ज्ञानेंद्रियाँ। ये कोष्टक जरूर लगाना, बिना धनु कोष्टक के सवाल हल नहीं करेंगे। अगला था कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षर, ये दिया था। इसको यदि हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये तो सूची विधि था। अभी गुण वर्णन विधि में यदि लिखा जाए तो x इस प्रकार है। अब ये फिर से लिखेंगे हम, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे शब्द के, तो ये हो गया इसका सूची विधि में लिखना। ठीक है बच्चों, अब आप मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।